गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंटिंग की टर्म्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखने के ये दोनों टर्म्स सेम लगती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। पहले देखेंगे अकाउंटिंग को समझने के लिए। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा फ्रेंड है राम, उसने एक शॉप रेंट पे ली और उसने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और बिजनेस उसने कब स्टार्ट किया? 1 अप्रैल को। अब बिजनेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे उसने कुछ ना कुछ खरीदा भी होगा, कुछ ना कुछ बेचा भी होगा, कुछ ना कुछ उसको इनकम भी हुई होगी, कुछ ना कुछ उसने खर्चा भी किया होगा। तो उसने 1 अप्रैल को इतनी सारी ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसने क्या किया? उसने एक छोटी सी नोटबुक लगा ली जिसमें डे पर डे की सारी एंट्री, सारी ट्रांजैक्शन लिखनी शुरू कर दी कि 1 अप्रैल को उसने क्या परचेज किया, क्या खरीदा, क्या बेचा, सेकंड को उसने क्या किया, थर्ड को ऐसे किया। अब सारा महीना बीत गया। अब कौन सी डेट आ गई? महीने का एंड, 30 अप्रैल। वो ये देखना चाहता था कि उसने इस मंथ में कितनी टोटल परचेज की, कितनी टोटल उसने सामान बेचा, कितनी उसको टोटल उसने पैसा इनकम अर्न किया, पैसा उसको आया, और कितना उसने टोटल खर्चा किया। उसने उसने क्या किया? सारी परचेजेस को उसने अलग किया, डेट में से निकाल के। सारी सेल्स को उसने क्या कर लिया? अलग कर लिया। इनकम को उसने अलग लिख लिया, अपने खर्चों को मतलब उसने एक्सपेंसेस को अलग लिख लिया। अब उसको अलग लिखने का एक मेन उसका रीजन था, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा मेन क्या होता है, हम किस लिए स्टार्ट करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। कोई भी बंदा हूं, मैं हूं, आप हो, कोई भी है, वो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उसने ये सब कुछ किस लिए फाइंड आउट, कैलकुलेट किया? ताकि वो देख सके उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ, पिछले साल के मुकाबले, पिछले महीने के मुकाबले प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम हुआ, उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी कैसी पोजीशन है, वो उससे अच्छा है या उससे थोड़ी सी उसकी पोजीशन डाउन है। फिर एंड में क्या करता है? इंफॉर्मेशन सभी को देना। किन किन को इंफॉर्मेशन देना? जिनको उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है। जैसे अगर उसने फ्यूचर में जाके कहीं से पैसा लोन लेना है, बैंक से लेना है, किसी दूसरे पर्सन से लेना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी गुडविल पर। अब गुडविल किस पे डिपेंड करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल मींस रेपुटेशन। अगर उसको कोई इन्वेस्टर चाहिए, अगर उसने कोई पार्टनर लेके आना है अपने बिजनेस में, वो किस पे डिपेंड करेगा? कि बंदे की मार्केट रेपुटेशन किस पे है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? सभी को कम्युनिकेट करता है। बस यही हमारा अकाउंट। देखिए, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग दिन की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है ये मिस्टेक्स है, ये कुछ भी अपने माइंड में ओरल याद नहीं कर सकता। उसके बाद क्या आता है? क्लासिफाई। क्लासिफाई करना, अलग अलग हेड्स के अंडर उसको क्लासिफाई करना, ताकि हम देख सके कितना टोटल सामान खरीदा है, कितना टोटल सामान उसने बेचा है, कितना उसको खर्चा हुआ है, और कितनी उसको इनकम हुई है। फिर उसके एक बाद क्या जाती है? समराइजिंग एंड एनालाइज। ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, कि उसको टाइम में, चाहे आप 1 साल का बना लो, 1 महीने का बना लो, क्वार्टरली बना लो, जैसे मर्जी बना लो, उसने कितना पैसा कमाया है, उसके लिए वो क्या। अब सभी को वो अपने अलग अलग टोटल सेल परचेज थोड़ी ना दिखाता पड़ेगा। जिसको भी बताना है उसने नेट, उसने क्रक्स देखना है कि उसके लिए कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये क्या है? समराइज। फिर क्या होता है? एनालाइज। एनालाइज इंटरप्रिटेशन मींस कंपैरिजन करना। किसके साथ कंपैरिजन करना? सेम मंथ में पिछले साल उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, उसका कॉम्पिटिटर है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेंड कैसे जा रहा है, उस बंदे के अकॉर्डिंग उसका ट्रेंड कैसे जा रहा है। दैट इज इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शन इंक्लूड की जाती है जिसको हम मनी की फॉर्म में देख मेजर कर सकते हैं। जो चीजें जैसे क्वालिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, पंचुअलिटी होगी, इनको हम मेजर नहीं कर सके, और इनको हम इसमें टेक लेके नहीं आएंगे। सिर्फ कौन से लेके आएंगे? जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं।
फिर क्या आती है, कम्युनिकेट करना। ये जो उसने सारा कुछ बनाया है, प्रॉफिट बनाया है, उसकी समरी बनाई और अलग अलग यूजर को देना। जैसे कि उसके बिजनेस में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको उसने क्या देनी होती है, सैलरी देनी होती है। ओनर कौन होता है, मालिक होता है, उसको किसके साथ मतलब होता है, अपने प्रॉफिट तक मतलब होता है। इन्वेस्टर, जिसने उसके बिजनेस में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट लगाई है, उसको किसके साथ मतलब होता है, इंटरेस्ट के साथ मतलब होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन देगा तभी उनको बिजनेस के बारे में कुछ पता चलेगा। ये तो थी अकाउंटिंग। अब दूसरी बात क्या है, अकाउंटेंसी। अब उसने प्रॉफिट एंड लॉस तक बनाना है, उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसने कुछ भी कैलकुलेट करना है, उसको बनाने के लिए अलग रूल्स होंगे, अलग रेगुलेशंस होगी और अलग प्रिंसिपल्स होंगे। ये किस में डिफाइन किए जाते हैं, अकाउंटेंसी में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटेंसी है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है किसकी, अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सारा कुछ फाइंड आउट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वे में करते हैं। इट मीन्स जो अकाउंटिंग होती है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है रियलिटी में अप्लाई करना, किसको, अकाउंटेंसी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।